Hello, dear students. Good morning to all of you. स्टूडेंट्स, आपके क्लासेस के जो भी आज की वीडियो होंगे और उसके बारे में चर्चा कर लिया जाए प्रारंभ के विद इन 30 to 35 सेकेंड्स। कल का जो क्वेश्चंस था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर डी जो था, 4 का जो डी था, उससे रिलेटेड जो राइट साइड के पार्ट आ रहे थे जहाँ तक हमने सॉल्व किया था, ओके। उसके बाद उसका फैक्टराइजेशंस करना था, तो फैक्टराइजेशंस के वे में जो है आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अभी भी पर्सनल क्वेरी आई इसको लेकर, तो अगर नहीं समझ में आया तो पुनः इसके लिए व्हाट्सअप पे वीडियो बनाए जाएंगे। यूट्यूब पे वीडियो नहीं होंगे तो व्हाट्सअप पे जाएगा और ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग एग्जामिन योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं अगर हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 सेज क्वेश्चंस फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज गुणनखंड करिए फॉलोइंग्स निम्नलिखित एक्सप्रेशंस मीन्स जो निम्नलिखित जो नीचे का बीजगणितीय व्यंजक दिया हुआ है सब उसका फैक्टराइजेशन करना है। तो क्वेश्चन नंबर ए को देखें कैसे करेंगे। यू हैव प्रोवाइडेड वाई स्क्वायर माइनस का 18y प्लस का 81। तो आप रूल क्या जानते हैं, द फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स मल्टीप्लीकेशन एंड सेट द मिडल टर्म्स, या द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू द मिडिल टर्म्स। पहले पद का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म में करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी मिडिल टर्म सेट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला टर्म्स कितना है 1, दूसरा टर्म्स लास्ट का कितना है 81। 81 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 81 आएगा। अब 81 का फैक्टर करके लाना कितना है 18, तो 9 9 जा 81, तो 9 को अगर 9 में जोड़ देंगे तो 18 आ जाएगा ना, लेकिन कैसा है माइनस का है, तो माइनस का 9y करके कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो 5 का ए है उसका प्रोसेस हमने बतला दिया है। ऐसी ढेर सारी सवालें आप कर चुके हैं, तो हमें आशा है कि इस प्रकार का जो क्वेश्चंस है उसमें आपको कोई डाउट नहीं होने चाहिए। आइए बी को देखें। बी का क्वेश्चन कहता है x पावर 4 प्लस 22x पावर 2 प्लस 121। x पावर 4, अभी तक आपने x पावर 2 के वैल्यू में आपने सभी सवालों को सॉल्व किया, बट यहाँ पे x पावर 4 है। कैसे इसको सॉल्व किया जाए, x पावर 4 प्लस 22 x पावर 2 प्लस 121। देखें क्वेश्चन नंबर 5 आज के क्लासेस बी का क्वेश्चन हम बताएंगे। अभी भी क्वेश्चन दिखलाई पड़ रहे होंगे, ओके। तो जो बी का क्वेश्चन है उस पर चर्चा किया जाए। है x पावर का 4 प्लस 22 x पावर का 2 प्लस 121, सही है। अब हमको रूल पता है कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू होती है वह होती है ax स्क्वायर, सेकेंड जो मिडिल टर्म्स होता है वह होता है bx और थर्ड टर्म्स होता है c। यह अगर यहाँ पे कोफिशिएंट कोई नहीं है तो x स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, यही हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। हम लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में करेंगे और मिडिल टर्म लाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे तो पावर 2 है, बट हियर पावर 4। अब क्या करेंगे, इस पावर 4 को हमको किसी प्रकार कन्वर्ट करना होगा पावर 2 में। किस में, पावर 2 में। तो हम मानेंगे, क्या मानेंगे कि लेट माना क्या माना कि x पावर 2 इज इक्वल टू एक्स। जब हम मानेंगे कि माना x के पावर 2 इज इक्वल टू एक्स, मीन्स जहाँ जहाँ x पावर 2 दिखेगा वहाँ आप x रखेंगे, तो x पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा, x पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं, x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 2। क्यों, क्योंकि जब आपके बेस सेम होते हैं तो आप पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन का केसेस होता है तब, अगर यह डिवाइडेशन का केसेस होता तो पावर को आपस में घटा देते। तो x पावर 4 को आप x पावर 2 मल्टीप्लाई x पावर 2 लिख सकते हैं, और x पावर 2 के स्थान पे कितना है x, मल्टीप्लाई x पावर 2 के स्थान पे कितना है x,
मीन्स x का मल्टीप्लाई x में करेंगे x पावर 2। आप क्या जान गए, आप जान गए कि जहाँ पे x पावर 4 है वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा x पावर 2, और जहाँ पे x पावर 2 है वहाँ पे हम लिखेंगे x। ऐसा हमने माना है। जब सवालों को सॉल्व कर ले जाएंगे तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ x पावर 2 रख दिया जाएगा, जहाँ जहाँ x पावर 2 मिलेगा वहाँ वहाँ x पावर 4 रख दिया जाएगा। ओके, तो आइए क्वेश्चन में आइए मिलते हैं। x पावर का 4 प्लस 22 x पावर 2 प्लस 121 लिखेंगे, चूंकि x पावर 2 इज इक्वल टू x एंड x पावर 4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, देन तब x पावर 4 इज इक्वल टू कितना, x पावर का 2 प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यों का त्यों रहेंगी, जो भी चेंजेस होगा वेरिएबल में 22। x पावर 2 की वैल्यू कितनी है, x पावर 2 की वैल्यू कहाँ गई, x पावर 2 की वैल्यू x, उसके बाद प्लस का 121 हो गया। अब आपका जैसा आप प्रीवियस का क्वेश्चन सेट करते आ रहे थे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स इज इक्वल टू द मिडिल टर्म्स। तो यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे 1, यहाँ पे इसका फैक्टर करेंगे 121। तो 121 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 121 आ गया 121, और 121 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 का आप मल्टीप्लाई फैक्टर करेंगे तो 11 11 11 11 जा 121। तो 11 और 11 हमको मिला, 11 11 के साथ ही प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 11 प्लस का 11 x प्लस का 121 x स्क्वायर प्लस का मल्टीप्लाई 11 में और साथ में x रहेगा तो 11x और 11x और 121। यहाँ पे x 2 टाइम है, यहाँ पे x 1 टाइम है, x 1 टाइम कॉमन किया जाएगा तो यहाँ पे मिला x, यहाँ पे मिला 11 और x प्लस 11 आ चुका है। अगले ब्रैकेट में भी हमको x प्लस 11 ही चाहिए, सो वी टेक हियर कॉमन x। 11x में से x अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचता है x प्लस 121 में डिवाइड करेंगे 11 से तो क्या मिलेगा 11। ओके, अब यहाँ पे x प्लस 11 है, x प्लस 11 है तो टोटल हम x प्लस 11 कॉमन कर लेते हैं। जब टोटल x प्लस 11 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 11 में से x प्लस 11 टोटली यह लिया जा चुका है तो क्या बचा x प्लस 11 है, x प्लस 11 है, x प्लस 11 कॉमन कर लिया गया तो क्या मिला 11। तो हो जाएगा x प्लस 11 और x प्लस 11। यहाँ बेसिस x प्लस 11 बेसिस x प्लस 11 है। जब आपके बेस सेम होते हैं तो पावर को आपस में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो x प्लस 11 होल पावर का 2, पावर 1 होल पावर का 2। सही है, बातें स्पष्ट हुई। रिवीजन चाहते हैं इसका, रिवीजन में कुछ करना नहीं है। अभी देखिए अभी आपका रिजल्ट भी नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू को पुट किया हुआ था। जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ x पावर 2 रखा जाएगा, जहाँ जहाँ x पावर 2 रहेगा वहाँ वहाँ x पावर 4 रहेगा। तो आप दो वे में आप आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे x था, x और x को आपने मान रखा था कि x इज इक्वल टू x पावर 2। ओके, तो आप x पावर 2 प्लस 11 x पावर 2 प्लस 11 यहाँ पे देखें लिखेंगे, चूंकि x पावर 2 इज इक्वल टू x, यही था आपने माना था, ऑलरेडी कंटेन किया था आपने। तो x के स्थान पे कितना रखेंगे x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यह आपका एक्चुअल रिजल्ट रहा। ठीक है, आंसर यह भी दिया होगा या आंसर यह भी दिया होगा x प्लस 11, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे पावर 2 लगाया गया होगा। मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 11, एक्स स्क्वायर प्लस 11 या एक्स स्क्वायर प्लस 11 का होल स्क्वायर, ऐसा दिया होगा। जो भी दिया होगा आप कर लीजिएगा। इसके अलावा भी कुछ दिया होगा तो आप मुझे बताइएगा अगर कोई त्रुटि होगी तो, लेकिन कोशिश है कि सवाल सही हो। ठीक है, हालांकि मैंने आंसर चेक नहीं किया हुआ है तो उस वे में आप हमको बतलाइएगा। एक मिनट रुकिएगा, चेक कर लें।
7 है ना। कहाँ गया कुछ, हमको कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का बी था x² + 11। हाँ सही था, ठीक है, मैंने देखा है x² + 11, ठीक है, यही रहेगा। मीन्स जो हमने लिखा है x² + 11 का होल स्क्वायर 2 टाइम्स हमने लिखा है ना, तो इन्होंने बस यहीं पे छोड़ दिया है। मीन्स इसको क्या लिख दिए हैं कि जहाँ पे x², जहाँ पे x था वहाँ पे x², मीन्स x को ऐसे लिखे x² + 11 और x² + 11 ऐसे लिखे, यहीं पे छोड़ दिए, इसको नहीं लिखे। फिर भी यहाँ तक लिखते हैं तो कोई गलतियाँ नहीं है, सही रहेगा। आइए आगे मूव करते हैं। सी का क्वेश्चन देखें। सी का क्वेश्चन आप लगा ले जाएंगे। सेम प्रोसेस है, जैसे आप पावर 4 को कंटेन कर रहे थे वैसे आप पावर 6 को मानेंगे। अब कोई चेंजेस नहीं है हमारे पास, बस एक ही रूल है कि हम तभी फैक्टर कर पाएंगे जब यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे मिडिल टर्म में x हो। जब पावर 3 होगा तो उसके लिए दूसरे आपको ट्राई करनी होगी। जैसे मान लीजिए ऐसे दे दिया कोई वैल्यू, ऐसे x⁻3 2x² प्लस का 3x प्लस का 1। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है तो पॉलिनोमियल्स बहुपद में आप क्लास जब 9 में जाएंगे ना, तो उसमें कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि इस पूरे इक्वेशन का मान 0 कर दे। मीन्स कुछ ऐसा रखेंगे कि सबको 0 कर दे। जैसे मान लीजिए सपोज, मान लीजिए 1 रखने पे, मतलब x के स्थान पे 1 रख दे तो सब 0 हो जाए ना, ऐसा। तो x बराबर 1 तो हो जाएगा x बराबर 1, तो x बराबर 1 है, जब x के पास 1 लाएंगे तो हो जाएगा x-1। मीन्स x-1 इस पूरे होल वैल्यू का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब x-1 कितने टाइम रखेंगे, पावर 3 तो 3 टाइम, तो x-1 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 3 टाइम रखेंगे। फिर हम यहाँ पे कितना है x³ हमारे पास है, यहाँ पे x, तो हम यहाँ पे किस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें कि x³ मिल जाए। यहाँ पे है x, यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x³ मिल गया। अब आगे यहाँ पे -1 है, पुनः x² का मल्टीप्लाई -1 में होगा, माइनस का x²। हमको चाहिए क्या, प्लस का 2x²। हमको चाहिए प्लस का 2x² और हमारे पास है माइनस का x²। अगर हम प्लस 3x से गुणा कर दें 3x से, तो 3x का गुणा x में होगा तो 3x²। कितना मिल गया, 3x² माइनस का x²। जब 3x² में से माइनस x² घटाएंगे तो 2x² आ गया। ओके, सेम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो जो इक्वेशन मिलेगा वह क्वाड्रेटिक में मिलेगा या अलग इक्वेशन मिलेगा। तो ये प्रोसेस रहा जब पावर 3 रहा सॉल्व करने का तब, लेकिन आपको यहाँ नहीं दिया है, क्लास 9 में मिलेगा। ओके, तो आइए मूव करते हैं सी क्वेश्चंस को लेकर। तो जो सी क्वेश्चंस है, सी क्वेश्चंस में दिया है p⁻6 - 4p⁻3 प्लस का 4। यही कहा है ना। देखने में छोटा सा प्रतीत हो रहा है, बट इसमें थोड़ा सा ट्रिक है एक स्टेप का, उसको सॉल्व कर लिया जाएगा, उसके बाद इजीली हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो p⁻6 - p⁻3 - 4p⁻3 4 प्लस का 4, इसको हमको मेंटेन करना है किसमें, p⁻2 में। किसमें मेंटेन करना है, p⁻2 में। तो आपको मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, लेट p⁻3 = p। मानेंगे कि जहाँ जहाँ p⁻3 है वहाँ वहाँ p⁻2 रखेंगे। तो p⁻6 को आप क्या लिख सकते हैं, p⁻3 × p⁻3। तो आपने अभी p⁻3 को क्या माना, p मल्टीप्लाई p⁻3 को क्या माना, p, और p × p मीन्स p⁻2। मीन्स आप क्या जान गए, आपने जाना कि जहाँ जहाँ p⁻6 है वहाँ वहाँ p⁻2 रखा जाएगा, और जहाँ जहाँ p⁻3 वहाँ पे p रखा जाएगा। और जब आपका रिजल्ट आंसर आ जाएगा तो जहाँ p रहेगा वहाँ p³ रख दीजिएगा, जहाँ p² रहेगा वहाँ p⁻6 रख दीजिएगा। और इसके बाद हमारे पास चांसेस नहीं है, ये हमको सॉल्व करने की जो है प्रोसेस है उसमें यह स्टेप के रूप में काम करेगा। तो हमारे पास p⁻6 था, क्या था, p⁻6 माइनस का 4p⁻3 और प्लस का 4। देखें ये p⁻6 था, p⁻6, तो आपने क्या देखा कि p⁻6 को हम p⁻2 लिख रहे हैं, तो p⁻2 माइनस का 4 ऑलरेडी यू हैव प्रोवाइडेड, माइनस का 4। p⁻3 को आप कितना लिख रहे हैं, p प्लस का 4। अब तो इसका आप फैक्टर कर सकते हैं ना, इसका नहीं कर पा रहे थे लेकिन इसका कर लिए। जब इसका करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आपको पुट करना पड़ेगा p = p³ पे और p² = p⁻6 पे। ठीक है,
तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू द मिडिल टर्म्स। सही है। तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4, और 4 को 4 लाना है, तो 4 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 2 जा का 4, 2 2 जा का 4 मीन्स 2 2 को ऐड करके 4 बनाना है। तो हम क्या करेंगे जानते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि पी स्क्वायर माइनस का 2 प्लस 2, 2 2 4, और यहाँ पे पी, यहाँ पे 4, और यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 2p का मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस 2 का मल्टीप्लाई p में करेंगे माइनस का 2p, प्लस का माइनस में करेंगे माइनस का 2p प्लस का 4। सही है। अब कॉमन कर लिया जाए, p2 टाइम है p1 टाइम है, p1 टाइम कॉमन किया गया, जब p2 टाइम में से p1 टाइम कॉमन किया गया तो क्या मिला, p माइनस है तो माइनस, p कितना है 1 टाइम 2 के साथ 2p है, यहाँ पे p है तो p कैंसिल, क्या मिला p माइनस का 2। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि जो भी वैल्यू ब्रैकेट में आई है सेम वैल्यू यहाँ भी आनी चाहिए, वेरिएबल भी सेम, कांस्टेंट भी सेम, साइन भी सेम। तो p भी आना चाहिए इधर, माइनस भी आना चाहिए, 2 भी आना चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या कॉमन कर लिया जाए, यहाँ पे देखिए प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस अगर 2 कॉमन कर लेते हैं तो माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा, बना देगा प्लस, 2p में से 2 हमने ले लिया है, बचेगा कितना p, माइनस गुणा प्लस में होगा माइनस, और 4 में 2 से डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 2, मीन्स p माइनस का 2 p माइनस का 2 दोनों जगह सेम हो गया। अब p माइनस टू दोनों जगह सेम है, तो p माइनस टू आपने कॉमन किया, इस टोटल p माइनस टू में से आपने p माइनस टू ले लिया तो क्या बचा p, यहाँ है माइनस, टोटल है 2p माइनस टू, तो p माइनस टू आपने ले लिया, क्या बचा p माइनस टू। आपकी वैल्यू हो गई p माइनस टू और p माइनस टू, ये p माइनस टू आया। अभी आपने कंसीडर कितना किया था, चूंकि p इज इक्वल टू p पावर का 3, आपने यही माना था ना। तो पुट करते हैं वैल्यू को, पुट वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो p है, क्या है p के स्थान पे p पावर 3 रख दीजिए, और माइनस का 2 ऐसे रहने दीजिए, और सेम प्रोसेस p पावर 3 माइनस का 2। अगर आप चाहें तो बेसिस सेम है, पावर को ऐड कर सकते हैं, तो p पावर 2 माइनस 3 होल पावर का 2। रिजल्ट यह भी दिया होगा या यह भी दिया होगा, कोई भी लिखिएगा सही रहेगा। ओके, आइए है मूव करते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चंस को लेकर। डी क्वेश्चंस हम बताते हैं, आप स्वयं सॉल्व करेंगे। डी क्वेश्चंस देखें, लिखा है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 16। यह तो टोटल क्या दिखा रहा है, फार्मूला दिखा रहा है किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बचा माइनस का 16। तो जो भी परिवर्तन करना होगा -16 में ही करना होगा। तो देखें ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर कितना है माइनस का 16। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों, लेकिन 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यह किसका फॉर्म हुआ, यह फॉर्म हुआ ए स्क्वायर का, यह किसका फॉर्म हुआ, यह फॉर्म हुआ बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आप जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ए प्लस बी ए माइनस का बी। तो ए के पोजीशन पे कितना है ए प्लस बी, और बी के पोजीशन पे कितना है 4, और ए प्लस बी और बी के पोजीशन पे माइनस का 4 हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया, लेकिन आप स्टेप वाइज सॉल्व करिएगा। 9 का देखते हैं, सेम प्रोसेस है, 9z स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4xy। यहाँ देखें ए स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ एक्स वाई है, नहीं एक्स वाई देख रहे हैं, मिडिल टर्म्स एक्स वाई मीन्स एक्स वाई वाई एक्स, यह तीनों टर्म्स एक साथ होगा। क्यों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, लेकिन यहाँ पे निगेटिव साइन है तो निगेटिव को हमको कॉमन करना पड़ेगा। आइए इस सवाल को दिखा देते हैं। 9z स्क्वायर, ऐसी सवाल आप लगा चुके हैं, 9z स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर प्लस का 4xy, यही दिया था ऑलरेडी। तो देखें हमको किसी भी वे में, आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर होता है, माइनस नहीं होता, तो हम माइनस कॉमन करेंगे। 9z स्क्वायर माइनस कॉमन किया जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4y स्क्वायर माइनस का 4xy। अब देखा जाए 9z स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2i का स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस का 2 ए के स्थान पे x बी के स्थान पे 2y तो 2 2 जा का 4xy ना। तो यह हो गया 9z स्क्वायर माइनस यह किसका फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्योंकि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे 3z ठीक है 3z का होल स्क्वायर और x माइनस 2y का होल स्क्वायर यह टोटली डिपेंड्स होगा ए स्क्वायर पे यह टोटली डिपेंड्स होगा बी स्क्वायर पे और अपनी आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे आप अप्लाई कर दीजिएगा। कर ले जाएंगे ना आप a प्लस बी ए माइनस बी करना है जहाँ a बराबर है 3x और b बराबर है x माइनस का 2y जोड़ लेंगे और घटा भी लेंगे ना। कर लीजिएगा अगर जोड़ नहीं पाएंगे घटा नहीं पाएंगे तो सारी सवाल लगाने से क्या फ़ायदा। अगर a प्लस बी करेंगे और a माइनस बी करेंगे तो a की वैल्यू कितनी है 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है x माइनस का 2y। दूसरे ब्रैकेट में a की वैल्यू है 3x माइनस b की वैल्यू कितनी है x माइनस 2y। तो 3x में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4x 2y साथ में था और यहाँ पे 3x तो अपने स्थान पे ही है माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस x माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे प्लस का 2y हो जाएगा 4x माइनस का 2y और 3x में से x घटाया जाएगा 2x प्लस का 2y। अभी भी कॉमन किया जा सकता है 2x में 2x और 2y है कॉमन कर सकते हैं तो 2 निकल कर बाहर आएगा और 4x और 2y है तो यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 2x मीन्स टोटली अगर चाहें तो हम 2 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस का y और यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई। अगर चाहें तब निकाल सकते हैं क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिया होगा तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा इस पोजीशन पे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस एफ की जो सवालें हैं पावर 8 में हैं। लिखा है x पावर 8 माइनस वाई पावर 8 प्लस x पावर 4 माइनस वाई पावर 4। पहली बार ऐसी सवाल देखने के लिए मिल रही है जो पावर 8 के फॉर्म में हो लेकिन हमारे पास क्या रूल है केवल पावर 2 को ही मेंटेन करना ना। तो देखा जाए x पावर का 8 माइनस वाई पावर का 8 प्लस x पावर का 4 माइनस वाई पावर का 4 यही वैल्यू है। अब देखते हैं हम कि हम इसको क्या कर सकते हैं। देखें यहाँ पे स्टूडेंट देखें लिखा है x पावर का 4 माइनस वाई पावर का 4। अगर हम x पावर 8 को x पावर 4 के साथ कॉमन भी करते हैं तो x पावर 2 बचेगा 1 बचेगा लेकिन यहाँ पे y है। हम जानते हैं कि जो हमारी वैल्यू फर्स्ट ब्रैकेट में आनी चाहिए सेकंड ब्रैकेट में भी वही वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम x को y के साथ लेते हैं तो कोई कॉमन नहीं मिलेगा। अगर हम x को x के साथ लेते हैं तो x पावर 8 है x पावर 4 है तो हमको x पावर 4 तो कॉमन मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे बचेगा x पावर 4 और बचेगा 1 लेकिन अगले ब्रैकेट में तो y मिल जाएगा ना। y को जब y के साथ रखेंगे तो y मिलेगा x को x के साथ रखेंगे तो x मिलेगा लेकिन हम जानते हैं कि हमारी वैल्यू जो है दोनों ब्रैकेट में सेम आनी चाहिए तो यहाँ पे यह रूल गलत हो गया। अब क्या करें हम इसके साथ इस सवालों में ऐसा हम क्या कर डालें कि हमारा फैक्टोराइजेशन हो जाए। हमारे पास एक रूल है वह रूल क्या है जानते हैं कि यहाँ सभी वैल्यू 4 में है तो इसको भी 4 में बनाया जाए और देखा जाए कि क्या कुछ कॉमन मिल रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पावर 8 को पावर 4 में कन्वर्ज करना। यहाँ लिखा है x पावर का 8 तो क्या हम x पावर 8 को x पावर 4 के पावर 2 लिख सकते हैं। आप जानते हैं कि a पावर m पावर n का फार्मूला होता है पावर का आपस में मल्टीप्लाई a पावर mn मीन्स 4 2 जा का 8 x होल पावर 4 होल पावर 2 मीन्स x पावर 2 सॉरी 4 पावर 2 सॉरी 4 पावर 2 नहीं 4 का मल्टीप्लाई 2 तो 4 2 जा 8। चूँकि आप जानते हैं कि a पावर m पावर n इज इक्वल टू a पावर mn तो x पावर 8 को आपने क्या लिखा
एक्स पावर 8 को आपने लिखा एक्स होल पावर 4 होल पावर 2। सेम प्रोसेस वाई के लिए है। वाई के लिए क्या करेंगे, वाई होल पावर 4 होल पावर 2, तो वाई पावर 8। और यहाँ पे एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर का 4 है। सही है। अब यहाँ पे x पावर 4 माइनस वाई पावर 4 है, इसको अभी ज्यों का त्यों रहने दीजिए। लेकिन यहाँ पे मान लीजिए x पावर 4 बराबर a माना, या आप मान लीजिए जो x पावर 4 है वह किसको दिखा रहा है, a को, और y पावर 4 जो है किसको दिखा रहा है, b को। तो सपोज इस टोटल टर्म पे आपने रखा a, लेकिन ऊपर है a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आप क्या रखेंगे, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यह किसका फॉर्म बना रहा है, यह फॉर्म बना रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स एक ब्रैकेट में वैल्यू को जोड़ देंगे और सेकेंड ब्रैकेट में वैल्यू को घटा देंगे। तो हम केवल अगर इसको सॉल्व करें, एक्स होल पावर 4 होल पावर 2 माइनस वाई होल पावर 4 होल पावर 2, तो क्या मिल जाएगा, एक ब्रैकेट में जुड़ेगा दूसरे ब्रैकेट में घटेगा। तो पहले ब्रैकेट में जब जुड़ेगा तो एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, दूसरे ब्रैकेट में जब घटेगी वैल्यू तो एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। अभी हमने केवल इसको सॉल्व किया। आगे कितना है, प्लस यहाँ लिखा है एक्स पावर 4 और माइनस का वाई पावर का 4। अब देखें यहाँ पे एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। तो क्या कॉमन किया जा सकता है, अगर हम एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, एक्स पावर 4 माइनस वाई 4, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 है, क्या हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा सकते हैं। देखें यहाँ पे एक्स पावर 4 माइनस का वाई पावर 4, यहाँ भी एक्स पावर 4 माइनस का वाई पावर 4 मिल रहा है, तो हम एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 कॉमन कर सकते हैं। मीन्स एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी थी, इतनी थी, कितनी थी एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर का 4, और क्या था एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। आपने कॉमन कितना किया, एक्स पावर 4 और माइनस का वाई पावर 4, यहाँ पे लिखा है प्लस, और एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 अपॉन एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, जो आपने कॉमन किया उसी से भाग। तो एक्स पावर 4 माइनस का वाई पावर 4 से कैंसिल, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 से कैंसिल। क्या बचा, यहाँ पे बचा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4, यहाँ पे बचा एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4, यहाँ पे लिखा है प्लस लेकिन यहाँ पे कैंसिल होकर बचेगा 1। आ गया एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस का 1, लेकिन यहाँ पे है एक्स पावर 4 माइनस का वाई पावर 4। अब हम एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 में कन्वर्जन कर सकते हैं, बट प्लस में कन्वर्जन नहीं कर सकते। तो एक्स पावर 2 को आप क्या लिख सकते हैं, सॉरी एक्स पावर 4 को आप लिख सकते हैं कि एक्स पावर 2 के पावर 2 माइनस वाई पावर 4 को लिख सकते हैं वाई पावर 2 के पावर 2। और यह वैल्यू जो है एक्स पावर 4 वाई पावर 4 प्लस 1 का लिखिए। तो यह भी अब फॉर्म हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यह भी फॉर्म हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मीन्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी स्क्वायर को। अगर एक्स स्क्वायर को ए मान लिया जाए, वाई स्क्वायर को बी मान लिया जाए, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मीन्स वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, ओके, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में माइनस का बी। मीन्स क्या किया जाएगा, ए प्लस बी मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ए माइनस बी मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। और जो यह वैल्यू दी गई इसको ज्यों का त्यों एक्स पावर 4 वाई पावर 4 प्लस का 1। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखेंगे, एक्स पावर 4 प्लस वाई पावर 4 प्लस का 1 ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन अभी भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में परिवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस का बी। मीन्स अभी भी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और इसको लिख सकते हैं एक्स पावर 4 वाई पावर 4 प्लस का 1। सही है। अब हम
इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, इसको सबसे बाद में। तो हो जाएगा एक्स प्लस का वाई, एक्स माइनस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लास्ट में एक्स पावर 4 वाई पावर 4 प्लस का 1। ये आपका एक्चुअल रिजल्ट रहा। इसको बार बार कोशिश करिएगा इस सवाल को लगाने के लिए, कम से कम 2 टाइम्स लगाइएगा। कुछ है नहीं, केवल प्रोसेस क्या करना है कि पावर 8 को पावर 4 में कन्वर्ट करना है, और सभी प्लेसेस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ही फार्मूला यूज हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं। यह प्लस में है, यह माइनस में है, यह माइनस में है, तो यहाँ माइनस दोनों मिल रहा है, तो इसको कॉमन किया, जो बचा यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हुआ, इसको अप्लाई किया, तो एक में जोड़ा, एक में घटाया, पुनः ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ भी आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे ही अप्लाई हो रही है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, सब क्वेश्चंस आपको बतलाया गया है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं हुए हैं। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू द मिडिल टर्म्स। ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, और डी में क्या करना है, 18 है ना, 18 है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 1 है, तो 11 लाना है, यहाँ पे m है, यहाँ पे n, मीन्स mn मिल चुका है, 18 को 11 सेट करना है। तो देखिए 18, 3 छक 18 होता है ना, 18 मीन्स 2 3 6 18, तो 11 लाना है। देखें 3 3 9 2 11, 9 को 2 के साथ ऐड कर दीजिए, मिल गया। यहाँ 11 लाना है कितना, 10 और 6, 10 6 मीन्स कितना, 60, 11 लाना है। तो देखें 10 6 के साथ, 10 और 6 के साथ कितना लाना था, 10 6 के साथ 11 लाना है, तो 2 25 10, 2 3 6, 11 लाना है ना, 11। देखें 11, 5 दूना 10, 3 दूना 6, नहीं, 5 3 15, मिल गया। देखें 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 15 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 11 आ जाएगा ना, कर लीजिएगा 15 और 4 के साथ, ये हो गया। इसको देखें 10 और 3 के साथ 11 मेंटेन करना है, तो 10 3 जा 30, 10 3 जा 30। एफ को देखें, मैं सेट करना बता रहा हूँ, आप करिएगा और हमको दिखाइएगा भी। 10 पी स्क्वायर प्लस 11 पी प्लस का 3 है, तो 10 3 जा 30, तो 2 2 2 जा नहीं, 2 3 जा 6, 5 जा 30, 11 लाना है, तो 11 लाना है, 11, 2 3 जा 6, 6 को 5 के साथ जोड़ दिया, 6 और 5, सही है ना, 11 आ गया, 6 5 11 हो गया। इसके बाद जी देखते हैं, जी में है 36, 15 लाना है, 12 है, ठीक है 36, और कितना है 15, मेंटेन कितना करना है 12, तो 6 6 जा 36, और 3 5 जा 15, लाना कितना है 12 ना, तो 6 25 30, 36 18, 30 में से 18 घटा देंगे, 12 आ गया ना, हाँ मिल गया, मीन्स 18 में 6 25 30, 36 18, 30 में से आप क्या करिएगा, 18 को सब्सट्रैक्ट करिएगा, आपका जी भी हो गया। एच देखिए 63, 63 और 11 दिया है, 11 63 दिया है, लाना है 50 का 4, 50 का 4 मेंटेन करना है, तो देखें 11 का ज्यों करते हो, और 9 7 63 ना, तो देखा जाए 54 लाना है, 9 7 63, 63 में से अगर 11 घटा दें तो 2 52 आ गया, 54 लाना है ना। ये कैसे सेट होगा, 9 7 63, 11, 11 7 77, देखें 70 माइनस 9, 8 6 68, ये कैसे सेट होगा, क्योंकि कोशिश की जा रही है। 11 और 63, 11 63 है, और तो 9 9 7 63 सही है, 11 3 3 जा 9, 9 को हमने 3 में फैक्टर कर दिया। अब देखते हैं कैसे मेंटेन किया जाएगा, जानते हैं। 3 3 जा 9, 3 जा 27, नहीं ऐसे नहीं बात बनेगी, यहाँ पे 7 है ना जी, 9 7 63,
और यहाँ पे 7 देखते हैं। 7 3 जा 21 और 21 11 3 33, तो 33 और 21 जोड़ देंगे तो 314 325 मिल गया। मीन्स क्या करना है आपको, 9 का फैक्टर करना है 3 3 में और 7 है, तो 7 3 जा 21, 11 3 जा 33, 33 को 11 के साथ जोड़िएगा। हम आपका मिडिल टर्म सेट कर रहे हैं, आपको अप्लाई करना है, मेरे को नहीं करना, ठीक है। और सारा क्वेश्चन नंबर 6 आप करके आप हमको सेंड करेंगे, ठीक है। आज हम देखेंगे आपका सारा सभी अभ्यर्थियों का। और और मुझे पता है कि सभी लोग कर ले जाएंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनमें डाउट हो सकते हैं, बट उन्हीं का चेक किया जाएगा, बाकी सब लोग तो लगा ले जा रहे हैं और लगा भी लिए हैं। हमको इन्फॉर्म मिला है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नहीं आ रहे हैं। देखें, लिखा है 28 प्लस 31 माइनस का 5x स्क्वायर, इसको ज्यों का त्यों सॉल्व करेंगे, ऐसे माइनस 5x स्क्वायर रहने देंगे। तो 28 और 5 है, तो 28 मीन्स 2 2 जा 4 और 7 जा और 5, इसी को लेके 31 बनाना है। तो 7 बच्चे 35, और 35 में से 4 घटा देंगे 31 आ गया। मीन्स 35 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 31। तो सभी क्वेश्चंस हो चले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 टोटली जो है मिडिल टर्म्स पे मैंने सेट कर दिया है, कुछ आपको करना नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है फर्स्ट टर्म्स एंड लास्ट टर्म्स मल्टीप्लाई एंड सेट द मिडिल टर्म्स। और ऐसी सभी सवालें हो चुकी हैं और मैंने मिडिल टर्म सब सेट कर दिया है, आपको करना है। और 5 हमने क्लियर कर दिया। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। आज आप सभी स्टूडेंट जो है 5 6 को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होता है क्वेश्चंस में से तो आप हमको इन्फॉर्म करिएगा और पूछिएगा, हम आपके क्वेश्चंस का रिस्पांस करेंगे, ठीक है। और सभी अभ्यर्थी जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। बिना क्वेश्चंस सॉल्व किए अगर आपने लिखा कि हमको आ गया, तो हो सकता है बाय द वे मैं अगर क्वेश्चंस पुट अप कर दिया, अगर आप नहीं लगा पाए तो उस वे में हमें लगेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी होगा मैंने करेक्ट बता दिया, आप सभी लोग प्रश्नों को लगाएं। इस प्रकार की सवालें हो चली हैं, कुछ नहीं बताना है, फिर भी कोशिश करिएगा, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब हमें अनुमति दीजिए, आज के लिए इतना ही। कल हो सकता है कि लेसन 7 समाप्त हो जाए। 7 क्वेश्चन रेड क्वेश्चन के साथ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल का 3 क्वेश्चंस बचे हैं। मे बी, कोई जरूरी नहीं है, मे बी, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आएगा तो हो सकता है 7 इसी में बीत जाए। तो जो भी है क्लियर बता दिया गया है, आप अपने साइड से क्वेरी हमको दीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।